हेलो दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। और आजकल देख रहे हैं जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब जगह डायरेक्ट सेलिंग का पढ़ाई स्टार्ट हो गया है। और बात करेंगे, अगर आजकल रोजगार बेरोजगारी को दूर कर सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग ही इसको खत्म कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग, हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अगर न्यू पर्सन डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम MLM भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोलते हैं, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं इसको। और इसमें अगर लोग न्यू पर्सन आते हैं और काम करना है इस फील्ड में, तो इसके लिए किन किन पहलुओं पे हमें ध्यान देना चाहिए और क्या क्या बात को हमको देखना चाहिए, ताकि हम जिस भी कंपनी में काम करें वहाँ पे हम आसानी से काम कर सके। क्या हम जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, इसको हमको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ हम आप लोग को बताएंगे आज यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो चलिए चलते हैं इस ब्लैक बोर्ड पे। पहला नंबर, तो डायरेक्ट सेलिंग, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जाते हैं तो पहले उसके कंपनी का आपको पहला नंबर पे किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में उसका प्रोडक्ट देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? प्रोडक्ट। क्योंकि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में काम मेन होता है तो प्रोडक्ट पे ही होता है। वहां पे ये देखना है हमें प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट जो है फ्री चॉइस है क्या? फ्री चॉइस प्रोडक्ट, फ्री चॉइस प्रोडक्ट का मेरा मतलब है यहाँ पे आपको अगर एक प्रोडक्ट की जरूरत है तो आप एक ही प्रोडक्ट ले सकते हैं, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट की जरूरत है तो बहुत सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं। किस और दूसरा ये देखना है पैकेजिंग सिस्टम। पैकेजिंग, क्या हम जिस कंपनी में जोड़ रहे हैं क्या वहाँ पे ये पैकेजिंग है? अगर पैकेजिंग है तो वहाँ पर ये गलत है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी पैकेजिंग सिस्टम का चर्चा नहीं है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, आपसे बहुत मोटा रकम लिया जाता है। कुछ भी पैकेजिंग हो सकता है, 5,000 का भी पैकेजिंग हो सकता है, आपका 2,000 का भी पैकेजिंग हो सकता है और 10,000 का भी प्रोडक्ट पैकेजिंग हो सकता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको जो सामान मिलता है वो आपके मुताबिक नहीं मिलता है। ये कंपनी अपने अनुसार आपको प्रोडक्ट देती है, जो कि इसमें से क्या होगा, ये प्रोडक्ट जो कंपनी आपको दे रही है क्या है आपको यूजेबल है कि नहीं, आप यूज कर सकते हैं कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं। मान लीजिए इसमें 100% जो प्रोडक्ट दिया, इसमें से मान लीजिए आपको 30% यूज कर लिए और तो 70% बेकार पड़ गया ना सर। तो ये चीज पैकेजिंग रॉन्ग है। आप फ्री चॉइस प्रोडक्ट वाली कंपनी पकड़े, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, अगर हम प्रोडक्ट देखते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जहाँ फ्री चॉइस है, तो दूसरे नंबर किस बात पे ध्यान देना चाहिए? पहला जाना चाहिए फ्री चॉइस प्रोडक्ट। दूसरा यहाँ पर जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उसका पैकेजिंग कैसा है। जब उसका पैकेजिंग अच्छी रहती है, क्वालिटी पैकेजिंग अच्छी रहती है, तो उसके बाद हम चेक करते हैं उसका प्राइस, चेक करते हैं प्राइस। प्राइस इसलिए प्रोडक्ट का चेक करना जरूरी है कि जो हम प्रोडक्ट यूज करेंगे क्या उसका प्राइस हम उसका पे कर पाएंगे कि नहीं, अफोर्डेबल प्राइस है कि नहीं। जो हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे अफोर्डेबल है कि नहीं, क्या उसको हम प्रोडक्ट का खरीद सकते हैं कि नहीं। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, जिसका मान लीजिए एक ही प्रोडक्ट का दाम हो गया 2,000 रुपया, 3,000 रुपया दाम, बहुत सारा दाम रहता है जो आजकल हम मार्केट में यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट जो हमको मिल रहा है। मान लीजिए कोई यहाँ से हम कोई सामान लेते हैं, अगर हम गरम मसाला ही लेते हैं
गरम मसाला मार्केट से आप ले रहे हैं तो इसका एमआरपी हम देखते हैं जनरली 90 से 100 रुपया के बीच में रहता है या 110 के बीच में भी रहता है। तो हमें यही रेंज पे क्या प्रोडक्ट जो कंपनी हमें प्रोवाइड करा रही है, क्या हमें इसी रेंज पे प्रोडक्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। ऐसा तो नहीं है, अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रोडक्ट है आपको मिल रहा है 90 से 100 रुपये में ही मिल रहा है और क्वालिटी उसका बेहतरीन है। क्वालिटी तो बाद में पता चलेगा जब यूज करेंगे। तो अगर मान लीजिए प्राइस अगर ज़्यादा रहे, यहाँ पर मान लीजिए एमआरपी इसका 110 रुपया, यहाँ से हमको लिया जा रहा है 210 रुपया, तो फिर हम इसे यूज अफोर्डेबल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम प्राइस इसने रख चुका है। तो यहाँ पर ये कंपनी फिर आपको धोखा दे रही है सर। और इसका फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट आपको प्राइस अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करते हैं। प्रोडक्ट परचेज करने के बाद क्या करते हैं, उसके बाद इसको यूज करते हैं आप। यूज के बाद क्या पता चलता है, इसका क्वालिटी। जब उसका आप यूज करते हैं, एक दो प्रोडक्ट लेके आप इसको यूज कीजिए, उसका क्वालिटी पता चलेगा। फिर क्वालिटी जब पता चल जाएगा तो उसके बाद क्या जाना है, कंपनी का दूसरा नंबर सेकेंड करना है क्या चीज, प्लान। प्लान में ये देखना है कि कंपनी कितने पैसा बांट रही है, क्योंकि मेन पैसा प्लान से ही आता है। तो इसमें देखना है कि पैसा कितना बांट रही है कंपनी। और प्लान में ये भी देखना है कि कहाँ कहाँ पर ये कंपनी कंडीशन लगा रखी है। बहुत सारे कंपनी क्या होता है कि प्लान जब बताते शो अप करते हैं तो उसमें बहुत सारा कंडीशन रहता है। कंडीशन में क्या होता है कि ये हिडन बहुत सारा कंपनी रखे हुआ होता है, और हिडन यानी कि छुपा के रखे हुआ होता है। इससे पता नहीं चलता है कि कंडीशन क्या है, जिसके कारण आदमी जब प्लान में जाता है तो उलझ जाता है। उसको कैलकुलेशन पता ही नहीं होता है कि कितना प्लान में पैसा आ रहा है और कहाँ कहाँ से कंडीशन छुपा हुआ है। तो ये भी देखना चाहिए कि कंडीशन ज़्यादातर तो हमारे पास कंडीशन तो नहीं है, जितना कंडीशन फ्री प्लान होगा। मान लीजिए अगर कंडीशन कोई कंपनी में नहीं है, कंडीशन फ्री प्लान, तो सबसे बेटर ये प्लान हो गया। अगर एक दो प्लान, मान लीजिए एक या दो कंडीशन होता है, एक दो कंडीशन होता है, अगर उस कंडीशन पे आप काम कर सकते हैं तो फिर प्लान को आप चूज कर सकते हैं। और चलते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या देखना चाहिए हमें। यहाँ पर हमने क्या देख लिया, प्लान। प्लान के बाद हमें आप ये देखना है कि प्लान के साथ उसका प्रोफाइल कंपनी का कैसा है। प्रोफाइल में ये चीज चेक करना है कि बहुत सारे कंपनी होता है प्रोफाइल तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन उसका मेन फोकस क्या होता है किसी भी यूजर का, उसका मेन होता है फ्रेंडली। इसमें यह देखना है कि जिसका जो प्रोफाइल है उसमें जो मैनेजमेंट के लोग सब होते हैं, मैनेजमेंट का जो लोग से होते हैं क्या वो फ्रेंडली है कि नहीं। फ्रेंडली हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपका जो भी माने कि जो बोलते हैं ना कस्टमर केयर, जो शिकायत दर्ज हम कर सकते हैं, जो भी मान लीजिए फीडबैक आपको मिल रहा है, जो भी आप अपनी बातों को कंपनी रखना चाह रहे हैं, क्या वो कंपनी जो आपकी बातों को कंपनी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। इससे क्या होगा कि जब आपकी बात कंपनी से होगी तो डायरेक्ट आपको एक हेल्पफुल मिलेगा, आपकी बातों को समझा जाएगा और इसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये चीज प्रोफाइल को देखना बहुत ही मस्ट है। और इस बेस पे, ये सारे बेस पे आप एमएलएम में काम कर सकते हैं।
तो हम फिर से एक बार चर्चा कर दें कि क्या क्या बातों पे ध्यान रखना चाहिए। पहला आपको रखना चाहिए क्या चीज, प्रोडक्ट। पहला नंबर पर प्रोडक्ट देखिए। दूसरा नंबर पे क्या देखना चाहिए हमको, आपको प्राइस देखना चाहिए। और तीसरा नंबर पे इसका क्या देखना चाहिए, क्वालिटी। जो भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका क्वालिटी कैसा हो। और चौथा इसका देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, प्रोफाइल, प्लान देखना चाहिए। और पांचवा इसका देखना चाहिए प्रोफाइल। प्रोफाइल देखना चाहिए। और छठा इसका देखना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम। और एक चीज और हम बता दें कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां चीज एक चीज मस्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम किसी भी कंपनी का रीढ़ का हड्डी माना जाता है। जहां पर एजुकेशन अच्छी होगी वहां पर आपका कंपनी बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहां पर नॉलेज दिया जाएगा, फील्ड के बातों को समझाया जाएगा और आपको पूरा प्रोडक्ट के नॉलेज दिया जाएगा, प्लान के बारे में नॉलेज दिया जाएगा। इससे आपको इस फील्ड में काम करने में सहूलियत मिलेगी। तो इन्हीं सब बातों पे आपको ध्यान रखना है एक न्यू लीडर के लिए। एक न्यू लीडर बोल सकते हैं या न्यू पर्सन बोल सकते हैं। जो भी न्यू पर्सन आता है उसको इन बातों पे ध्यान रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका पूरा चीज इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको पता चल जाएगा। और इसका सेकेंड वीडियो हम दूसरे भाग में लाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि अगर प्लान देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या कैलकुलेशन कैसे करना है। और जो भी प्लान होगा वो कंडीशन है कि कहाँ कहाँ कंडीशन लोग छुपा के रखते हैं, वो कंडीशन हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे आपको मदद मिलेगी प्लान को देखने में। कैलकुलेशन समझ लेते हैं तो किसी भी कंपनी का आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं और अपने आप को बेटर रख के आप उस कंपनी में काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।